क्लास 10 के बच्चों, अभी तक हमने आपको बताया है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं। एक लेक्चर पहले हमने जारी भी किया है जिसमें डिफिनीशन वगैरह हमने दिया है। ट्रांसपोर्टेशन क्या नीड क्या है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इस पर हमने आपसे बात किया। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पर बात करने जा रहे हैं। छोटे छोटे पौधों में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम समझ सकते हैं कि रूट प्रेशर द्वारा संभव है, लेकिन बड़े बड़े पौधों जो जिसकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शन द्वारा संभव नहीं है। बड़े पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वास्कुलर सिस्टम डेवलप होता है to fulfill their requirement, because plant absorbs mineral and water by their roots from the soil, and plant prepare food in the leaves where the mineral and water absorbed by the roots are used, has to be used, वहीं पर उसका यूज होना होता है। अतः ये रूट से मिनरल और वाटर को कहाँ पहुँचने की आवश्यकता है? लीफ में जो भोजन बनता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचने की आवश्यकता है। इसलिए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, एकदम ये मान लीजिए ज़रूरत है। तो बड़े पौधों में काफ़ी जो विशाल प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है ना, इसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज नोन एज वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल ऑफ प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, यानी प्लांट का एक कम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से कम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम का कम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण होता है। जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर, while phloem tissues are responsible for transportation of food that are prepared in the leaves. लीफ में पत्तियों में बने हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम टिश्यू का काम है। जैसा कि आपको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जाइलम टिश्यू 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है ना, और फ्लोएम टिश्यू भी 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है, यानी 4 प्रकार की कोशिकाएं सेल्स इसमें होती हैं। ये चारों सेल्स मिलकर एक क्लोज यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस लेसन में, जैसे पिछले लेसन में ये सब हमने चर्चा आपसे किया है, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर इन प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम यहाँ पर ब्रश के माध्यम से बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, जैसे रूट में ये मान लो कि सॉइल है, ये सॉइल है, इसमें रूट होता है ऐसे, रूट हेयर्स ऐसे फैले होते हैं। आपको ये बात की जानकारी होए पहले से है कि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। पौधे की जड़, जैसा फर्स्ट सिचुएशन तुम देखो, पौधे में यानी प्लांट में जो रूट्स धंसे होते हैं, तो रूट के सेल्स में पहले वाटर ज़्यादा होता है ना। ऐसे नॉर्मली वाटर ज़्यादा है रूट में और सॉइल में वाटर कम है। तो वाटर का फ्लो हमेशा होना चाहिए, माने इस कंडीशन में फ्रॉम रूट टू सॉइल होना चाहिए, है ना, रूट टू सॉइल होना चाहिए। और मिनरल का कंसेंट्रेशन प्लांट सेल के तुलना में सॉइल में ज़्यादा होता है ना, सॉइल में ज़्यादा होता है। तो अब आप ये बात जान लीजिए, जबकि पौधों को वाटर की भी आवश्यकता है, तो वाटर को सेल से बाहर आना चाहिए। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम
रूट टू द सॉइल। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, आप यहाँ से सुनेंगे ध्यान से, प्लांट एब्जॉर्ब्स मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एनर्जी एक्सपेंड करके, एनर्जी खर्च करके मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और जब प्लांट सेल में, प्लांट के रूट सेल में मिनरल चला गया अंदर, तब क्या हो गया, जरा सा कंसंट्रेशन के विषय में आप याद करो। परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है आपका फार्मूला केमिस्ट्री में मिला होगा। तो जब यहाँ पर सेल के अंदर मिनरल पहुँचा तो परसेंटेज ऑफ वाटर कम हो गया एज कंपेयर टू सॉइल। अब सॉइल में वाटर ज़्यादा हो गया और रूट में वाटर कम, तो अब सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस वाटर इंटर्स इनटू द रूट हेयर्स एंड दीज एब्जॉर्ब वाटर। अब ये जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर द्वारा, वह सिंपल डिफ्यूजन द्वारा सेल टू सेल जाइलम टिश्यू में पहुंच जाता है, रूट जाइलम में पहुंच जाता है, जहां पर यानी रूट जाइलम में ये वाटर पहुंचा, जो एक क्लोज पाइप जाइलम टिश्यू द्वारा, जाइलम द्वारा एक क्लोज पाइप बनाया जाता है फ्रॉम रूट टू लीफ। यानी मान लो कि यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट है, यहाँ से और यहाँ पर एक जाइलम टिश्यू का भाग है, तो यहाँ से क्लोज पाइप बनाएगा टुवार्ड्स द लीफ, लीफ में ले जाएगा। यहाँ पर पत्तियाँ हैं, पत्ती है यहाँ पर, इसमें ले जाएगा ये पत्ती में। तो क्लोज पाइप द्वारा फ्रॉम रूट, ये रूट जाइलम है, ये सॉइल के अंदर फंसा है, इसमें सॉइल है, बीच में जो गोलाकार बनाया है वो रूट जाइलम है। रूट जाइलम से ये क्लोज पाइप द्वारा, ये जो ऐसे टेढ़ा क्लोज पाइप, ऐसे जो टेढ़ा हमने बनाया, उसके द्वारा वो पहुँचता है वहाँ, है ना। तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो यह फोर्स आता है ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा। और ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेजन थ्योरी, अब देखो ट्रांसपिरेशन पुल है क्या। मान लो कि यहाँ पर जाइलम टिश्यू ऐसे आया है और यहाँ पत्तियों में ऐसे फैला हुआ है पूरा, है ना। और यहाँ पर स्टोमाटा है, स्टोमाटा, इसमें क्लोज पाइप है अंदर से, ये रूट तक है, ऐसे रूट तक है पूरा क्लोज, ये जाइलम टिश्यू हम दिखाए ऐसे। तो यहाँ से वाटर वेपर, इस स्टोमाटा से वाटर वेपर वाटर के रूप में निकलेगा, है ना, इस जगह से वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। तो गैस के रूप में यहाँ से वाटर निकला और इधर से वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है कोहेजन फोर्स द्वारा। तो वाटर हमेशा राइज अप करेगा टुवर्ड्स रूट टू लीफ, है ना, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन दैट एक्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला फोर्स है, उस कोहेजन फोर्स, उसके द्वारा। इस प्रकार प्लांट में मिनरल और वाटर कहाँ पहुँच जाता है, लीफ में, है ना। मिनरल पहले तो रूट में गया तो वाटर इंटर कराया, अब वाटर जब उसमें इंटर किया तो वाटर में मिनरल डिजॉल्व हो गया, आवश्यक मिनरल वो रूट प्रेशर और कोहेजन फोर्स द्वारा लीफ में चला गया, जहाँ पर इस मिनरल और वाटर का यूज होना है फोटोसिंथेसिस में, है ना। अब फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधों में भोजन बनेगा, कहाँ पर, लीफ में, पत्तियों में बनेगा। जब ये पत्ती में बनेगा भोजन, पत्ती में जब, लीफ में जब ये भोजन बनेगा, तो बना हुआ भोजन, पत्तियों से बना हुआ फूड, अब पुनः फ्लोएम टिश्यू द्वारा, फ्लोएम टिश्यू जैसा कि आपको पता है, सीड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर द्वारा बना होता है। अब ये पूरे सेल्स में, पूरे प्लांट बॉडी में, सभी दिशाओं में यह फूड को ले जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। आपको पता है अब फूड भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा,
जहाँ पर फूड की मात्रा ज़्यादा होगी, मान लीजिए कि प्लांट का यह भाग में फूड ज़्यादा है, स्टोर है, और इधर वाले पार्ट में फूड नहीं है, इधर वाले पार्ट में फूड नहीं है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर इस पोर्शन में कंसंट्रेशन फूड का ज़्यादा है और इस पोर्शन में नहीं है, यहाँ पर सेल है, मान लो ये ऐसे, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फूड इसमें इंटर करता है, ऐसे वाटर में डिजॉल्व होकर सुक्रोज के रूप में भोजन जाता है आगे, हर सेल्स को मिलेगा, है ना। तो यह भी यानी फ्लोएम टिश्यू द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ जनरल नॉलेज के तौर पर आप याद रखेंगे, भोजन के अतिरिक्त यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी फूड का जो लीफ से डिस्ट्रीब्यूशन हर पौधे के हर पार्ट में होता है, उसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसलोकेशन। क्या इसका टर्मिनोलॉजी है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक टर्म है, किसके लिए? फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी फूड ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होता है ना, फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए टर्मिनोलॉजी है ट्रांसलोकेशन। अब हम आपसे यहाँ पर बात करते हैं एक जनरल चीज़, जैसे टोबैको, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस या कुछ चीज़ ऐसा रूट में बनता है जो लीफ की ओर जाना होता है ना। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम रूट टू लीफ, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल डायरेक्शन होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन इसके एक्सेप्ट में आप याद रखें, एक्सेप्शन में कि जितने भी जैसे टोबैको प्लांट में निकोटीन, टोबैको का जो प्लांट है उसमें निकोटीन कहाँ बनता है? निकोटीन रूट में बनता है। ये मान लीजिए रूट है, ये सॉइल के अंदर, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट है, रूट में बनेगा क्या? यहाँ पर निकोटीन, है ना, निकोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो नशीला है। कॉफ़ी के पौधे में रूट में ही, कॉफ़ी के पौधे में ये मान लीजिए ये सॉइल है, टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ, और यहाँ पर रूट है ऐसे। कॉफ़ी वगैरह के पौधे में रूट में बनता है कैफीन नाम का केमिकल। तो कैफीन और निकोटीन जैसा सब्सटेंस रूट में प्रिपेयर होता है, जो कहाँ जाता है? फ्रॉम रूट टू लीव्स। कहाँ जाएगा ये? लीफ की ओर, इधर जाएगा, लीफ में जाएगा, लीफ में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर वो स्टोर होगा, है ना। यानी इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जाइलम और फ्लोएम टिश्यू द्वारा होता है। अब हम इस काम को यहीं पर यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग आपसे चर्चा करेंगे।